बच्चे को उसकी दादी ऐसी कहानी सुनाती थी कि बहुत सुंदर स्वर्ग है, बहुत प्यारा, जहाँ मेरी बहन है, पुष्पक विमान है, बहुत सुंदर स्वर्ग। तो बच्चा रोज सुनता था परियों की कहानी, स्वर्ग की कहानी, परियों की कहानी, स्वर्ग की कहानी। तो उस बच्चे के अंदर एक जिद आ गई कि दादी मुझे स्वर्ग देखना है। तो मुझे स्वर्ग देखना है? हाँ बेटा स्वर्ग देख सकते हो। तो बोलते हैं कैसे स्वर्ग देख सकता हूँ? तो बोलते स्वर्ग देख सकते हैं जब हम पुण्य काम करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं तब हम स्वर्ग देख सकते हैं। तो उसने कहा तो मुझे अभी स्वर्ग देखना है, आप मुझे अभी दिखाओ। दादा सोची ऐसे कैसे दिखा तुमने स्वर्ग? तो रोने लगा, खूब जिद करने लगा, मुझे अभी देखना है, अभी देखना है, मुझे स्वर्ग देखना है। बहुत पीछे पड़ गया, रोने लगा। तो दादी ने कहा ऐसा है तुम सो जाओ और नींद में तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। अब जब वो सोया और नींद में उसको सपना आया कि बहुत सुंदर स्वर्ग देखना है, तो वहां एक उसे बाबा दिखाई दिए। कौन दिखे? बाबा। और उसने कहा बाबा मुझे स्वर्ग देखना है। तो बाबा ने कहा बच्ची जब तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हें स्वर्ग दिखाई देगा। तो बोलता सभी ये कहते हैं कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग दिखाई देगा, पर ये पुण्य होता क्या है? आपको पता है पुण्य क्या होता है? क्या होता है? सेम। और कुछ नहीं पता? ठीक है, अच्छे काम करना पुण्य होता है ना, सबको ये जानते हैं ना, अच्छे काम करना पुण्य होता है। तो बुरे काम तो कोई करता ही नहीं है, सब तो अच्छे करते हैं ना। आप कैसे काम करते हो? सब अच्छा काम करते हो ना। तो अच्छे काम बुरे कौन से हैं कि जो स्वर्ग पहुंचा देगा? तो उन बाबा जी ने कहा इधर सुनिए सभी, बाबा ने कहा कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो उसने कहा ठीक है। और बोलते जैसे आप पुण्य करोगे, पुण्य करना माना बड़ों का कहना मानना, किसी बेसहारे की या जरूरतमंद की मदद करना, उसको क्या कहते हैं? पुण्य करना। और बिना करे काम करना, ये कोई कहे, कोई उठाए, कोई खिलाए, कोई बोले, उसके बिना जो काम करते हैं वो होते हैं पुण्य कर्म। तो बाबा ने कहा जब जब तुम पुण्य कर्म करोगे तुम्हारे तकिए के नीचे एक सोने की डिब्बी होगी और उसके अंदर कॉइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉइन। जैसे पुण्य करोगे एक कॉइन उसमें बढ़ जाएगा। बोला सच में? बोला हाँ। अब जब वो सो के उठा तो उसकी दादी ने कहा बेटा थोड़ा मार्केट से दवाई ले आना। बच्चा बोला ठीक है दादी मैं ले आया। गया और ले आया। और आने के बाद उसे याद आया कि बाबा ने कहा जब तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारे डब्बे में एक कॉइन आएगा। वो भाग के गया डब्बे में और उसने तकिया उठा के देखा तो सच में डब्बे रखी थी और उस डब्बे में एक कॉइन था। वो बड़ा खुश हुआ। फिर उसकी माँ ने उसको एक फ्रूट दिया, एक फल दिया खाने के लिए। उसे पता चला पास में कोई रिश्तेदार है उनकी तबीयत खराब है, तो वो भी देखने गया। वो फल लेके जा रहा था कि मैं खाऊंगा, पर उसने जब उनको बीमार देखा तो वो फल उन्हें दे दिया। और लौट के आकर ऐसे घूमता हुआ उसने डब्बे देखी, एक और कॉइन आ गया। सोचा माँ इससे भी कौन बढ़ रहा है। वो बड़ा खुश हुआ ना, ऐसे करके वो जिसकी मदद करता उसका कौन बढ़ता जाता। वो बड़ा खुश था कि उसके पुण्य बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया और उसमें से थप्पड़ लगा और जाके डब्बे देखी तो कॉइन गायब हो गया। एक कॉइन चला गया, सारे नहीं गए, एक कॉइन गया। तो सोचा अरे इतने से भी कॉइन चला गया। फिर उसकी माँ ने कहा बेटा तुमने
गायब हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो स्कूल गया, स्कूल से जब लौट रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो बूढ़ा है उसको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको लगा कि मैं इनको रोड क्रॉस करा देता हूँ। पर स्कूल से छुट्टी हुई तो सब बच्चे दौड़ के अपने घर जा रहे थे। सोचा मैं क्यों करूँ, मुझे भी तो घर जाना है। वो चलने लगता है, फिर उसको दिखाई देते हैं कि पीछे सर आ गया, स्कूल के सर आ गए हैं। तो उसने क्या किया, उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उनको रोड क्रॉस करा दिया। अब बताओ कौन बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, सोचो सोचो, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, अच्छा कितने लोग कहते हैं बढ़ेगा? ओके, बाकी सब कहते हैं घटेगा, है ना? तो क्यों घटेगा? क्योंकि उसने अच्छा काम तो किया, पर किसने किया? दिखाने के लिए, है ना? किसी की सांत्वना लेने के लिए। बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तो उसका मन नहीं तो करने का, पर क्यों किया? ताकि सब से कहे बेटा तुम बहुत अच्छी हो। हम ऐसा काम करते हैं ना कभी कभी, है ना, कि टीचर देखने के जल्दी से कॉपी खोल लेते हैं, मम्मा आ गई तो जल्दी से काम कर लेते हैं, और जब मम्मा गई फोन निकाल के देखना शुरू करते हैं ऐसे, है ना? तो उसका फिर से फोन चला गया। अब रोज तो उसके फोन जाने लगे। उसको समझ में आ गया कि जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मेरा फोन चला जाता है, और जब मैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि मुझे कुछ मिले और जब मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरा फोन बढ़ जाता है। उस दिन से उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिया। कैसा कि जो बड़े कहते, देखो हम करते तो है नहीं, पर जब तुरंत काम करते हैं तो हमारा पुण्य जमा होता है। क्या जमा होता है? पुण्य जमा होता है। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो भी हमारा पुण्य जमा होता है। तो धीरे धीरे उसके बहुत सारे पुण्य जमा हो गए और उसकी डब्बी भर गई, उसकी डब्बी भर गई। अब वो डब्बी लेके जा रहा था, बड़ा खुश था कि अब तो मुझे स्वर्ग दिखाई देगा, मैंने इतने सारे पुण्य कमा लिए, इतना सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। अब वो जब नदी किनारे जाता है तो देखा कि एक बाबा बहुत रो रहे थे। रोड के किनारे दिखते हैं ना तो बैठे हुए, बैठे थे, वो बहुत रो रहे थे। उसने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने कहा, बेटा मैंने बहुत सारे पुण्य जमा किए थे, लेकिन मेरी डब्बी जो है ना उस नदी में चली गई। अब मुझे लग रहा है मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मेरे सारे पुण्य जो मैंने इतने सारे जमा किए थे वो सारे पानी में चले गए, अब मेरा क्या होगा? उस बच्चे ने कहा, लो बाबा ये मेरे पुण्य की डब्बी आप रखो, क्योंकि अभी तो मैं छोटा हूँ तो मैं बहुत सारे पुण्य जमा करता हूँ, तो अभी तक मैंने जो भी अच्छा काम किया उसकी डब्बी आप रखो। तो उसने कैसा काम किया? अच्छा काम किया ना, उसने बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो वो जो बाबा थे उन्होंने उसकी आंख में हाथ रख दिया, और जैसे उसकी आंख में हाथ रखा उसको स्वर्ग दिखाई दे गया। क्या दिखाई दिया? स्वर्ग दिखाई दिया। वो महल दिखाई दिए, वो नीले जवाहरात के महल दिखे, वो पुष्पक विमान दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए। समझ में आया? तो इसी प्रकार जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर, कहीं होता है ना मेरी चीज है मैं क्यों दूं, ये मेरा है मैं किसी से नहीं शेयर करता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इससे क्या होता है? हमारा पुण्य जमा नहीं होता है। तो जब हम, इससे कहा गया संसार में जो भी कोई दूसरे को बिना कुछ दिए देते हैं उनकी पूजा होती है। पता है किसकी होती है? पेड़ की पूजा होती है। उसके फल पेड़ खाता है क्या? किसको देता है? हमें देता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, वो नदियों